श्री जी मान करें और लाल जी उनको मनामें, और जब लाल जी मान करें तब श्री जी उनको मनामें। परंतु बंधुओं, अधिकतर पैरामीटर श्री जी का उदास होने का ज्यादा है। वैसे स्वभाव में उदास नहीं होती हैं, वो केवल लीला के लिए उदास होती हैं, और लाल जी उनको मनाते हैं। वही में लाल जी कभी मयूर नृत्य करके दिखावें, कभी सुंदर सुंदर सामग्री बना के खवावें, श्री जी को आनंद करावें। तो मान लीला में श्री जी क्रोध करें, रोष करें, और लाल जी उनको मनावें। परंतु एक बार लाल जी ने मान कियो, लाल जी ने मान कियो तो श्री जी मनावे बैठी। अब मना तो पाई नहीं, मनाते मनाते रोन लगी। जैसे ही श्री जी के रोनो प्रारंभ भयो, सोई लाल जी ने मान तोड़ दियो। अच्छा श्री जी रो मत, ये नियम नहीं है मान लीला को। मान लीला को नियम है कि जो मान करेगो दूसरों बाकू रिझावेगो। ऐसे रो जाओगी तो फिर तो मान खत्म हो जाएगो। श्री जी बोली कहा करूं, आप इतने निष्ठुर हो कि मानो ही ना हो। हम कैसी दयालु, नेक में ही आपकी लीला से हम ऐसी मान छोड़ दें अपनों, और आप 3-3 दिना निकल जाएं फिर भी मान ना छोड़ो। लेकिन मन करे कि आप मान करो, हम रिझाएं। तो श्री जी के या भाव को सुन के लाल जी बोले अच्छा एक काम करें, आज के बाद आपको मान होएगो तो आप मान करो, हम आपको रिझाएंगे। और हमको कोई बात से यदि मान करना होगा तो हम आपको बता दे करेंगे। श्री जी हमको मान करना है तो आप ही कर लिया करना, फिर भी हम ही मनाएंगे। मतलब लाल जी को कोई बात बुरी लग जाए तो भी श्री जी मान करें। जैसे आज खिरक में समय पे नहीं आए, ठाकुर जी तो पहुंच गए, श्री जी नहीं आई, किशोरी जी नहीं आई। तो किशोरी जी नहीं आई तो किशोरी जी आएंगी तो ठाकुर जी उनके कान बोल देंगे हमको बुरा लग रहा है, आप लेट आई हो, मान करो। तो फिर श्री जी रूठ के बैठ जाती हैं। लाल जी मनाते हैं, अरे श्री जी आपके चरणन की बलिहारी, मैं आज आवे में विलंब है गयो, मुझको क्षमा कर दो। देखो मैं आपको प्रिय मयूर नृत्य करके दिखा रहा हूँ, देखो आपके कज खीर बना के लाया हूँ। तब श्री जी को मन दूर हो गए, तब लाल जी को हृदय से लगा मैं अच्छा चलो ठीक है। मतलब गलती करी श्री जी ने, लेकिन मान करेंगी श्री जी ही, लाल जी मान नहीं करते। ऐसी मधुर मान लीला ठाकुर जी की चले, श्री जी की चले। एक मान लीला को बड़ो अंतरंग पद है। आज श्री जी को मान भयो है, पर मान करवे के पीछे कारण बड़ो अटपटो है। श्री जी ने मान क्यों कियो है लाल जी से? हाँ, बहुत सुंदर हमारे ब्रज के रसिक जनन को पद है। बंधु कहां तक है, हमारे ब्रज में ऐसे ऐसे पद भी हैं कि किशोरी जी अपना ऐसा श्रृंगार करके लाल जी के सामने आती हैं कि लाल जी उस श्रृंगार से समझ जाते हैं कि आज कहां मिलना है, कैसे मिलना है, कब मिलना है, कितने सखान को लेके आना है, कितने इनको नहीं है। उस श्री जी के श्रृंगार से समझ जाते हैं। जैसे श्री जी ने यदि गाल पर 4 बिंदी बनाई हो तो लाल जी श्रृंगार देखते ही दूर से समझ जाएंगे, बोले आज श्री जी संकेत कर रही हैं केवल 4 ग्वाला लेके आई हो भीतर, ज्यादा सखान को मत लेके आ जाइयो, और ज्यादा ना भर के श्रृंगार कर रखो। बोले मतलब आज तो सबन को भल रही हो, हमारे संग भी खूब सखी आएंगी, प्रेम विलास करेंगे, आनंद करेंगे। श्री जी ने यदि चटकदार साड़ी पहनी हो, श्रृंगार किया हो, तो लाल जी को संकेत कर दें कि आज दोपहर में मिलेंगी। लेकिन श्री जी की यदि श्वेत वस्त्र हो तो श्री जी मानो संकेत कर रही हैं कि अब पूर्णिमा तक प्रतीक्षा करो, चंद्रमा प्रकट होगा तभी विलास करेंगे। श्री जी के भाव भंगिमा, उनके श्रृंगार, या के पीछे भी पद है। अब वो पद मेरे को, अब इतने पद हैं कि कहां तो ढूंढूं, मैं आज ढूंढ रहा हूं, सुबह से मिला नहीं, पर उसका एक पद है कि श्री जी अपनो जैसो श्रृंगार करें, लाल जी को संकेत कर दें कि ऐसे ऐसे आज मिलेंगे, यहां मिलेंगे। आहा, श्री जी कावदना लाल जी को देखें और नेत्रन में धीर गंभीरता दिखाई दे, थोड़े जल को सो भाव दिखाई दे, तो श्री ठाकुर जी समझ जाएं कि आज सरोवर पर मिलेंगे श्री जी, या हमारे ऐसो श्रृंगार। तो ऐसे सांकेतिक रूप से श्री जी अपनो भाव लाल जी के सन्मुख प्रस्तुत करें
और लाल जी वही भाव से श्री जी के सामने जामे। आज मान लीला है रही है और वह मान लीला में किशोरी जी लाल जी से मान करके बैठी हैं। काय बात को मान करके बैठी हैं, ऐसा कहा कि लाल जी ने। वहां के पीछे हमारे रसिक जन बहुत सुंदर पद सुना रहे हैं। प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोल, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, श्यामा जू की सहज अटपटी बोलनी, श्यामा जू की सहज अटपटी बोलनी, हे प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलनी। कहो तुम प्रीतम कौन उर्माही, 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 पहरे नील निचोलनी, पहरे नील बोलनी। आज श्री जी मान करके बैठी हैं, लाल जी चरणन में बैठे हैं। अच्छा एक और बात है मान लीला में, मान लीला में पहले मनाओ और मना मना के जब वो मान जाए तब पूछो काय बात को मान कियो आपने। जब तक मान कर रही है तब तक पूछ भी नहीं सकते कि आप नाराज क्यों, बस मनाओ। लाल जी ने खूब मनायो। नेक्स्ट श्री जी ने दृष्टि भर के जब लाल जी को देखो तब लाल जी पूछ रहे हैं, श्यामा जी आप मान क्यों कर रही हो, नाराज क्यों, आज मैंने कहा अपराध कियो, समय से आयो, आपने एक ही बिंदी गाल पे धरी पत्रावली के श्रृंगार में, मैं समझ गयो कि मुझको अकेले आनो है, सब व्यवस्था आपके श्रृंगार के। अच्छा लाल जी की बड़ी परीक्षा है, श्री जी को श्रृंगार देखेंगे बेचारे, फिर वहां से अनुमान लगाएंगे ऐसे ऐसे जानो है, वहां में भी नेक अगर ऊपर नीचे है गए सो श्री जी मान कर लेंगे। ठाकुर जी फिर मनाते, बोले कहा गलती का है गई, बोले कि तुमको बिंदी ना दिखाई दी, बोले चार ही तो हैं, बोले चार तो यहाँ हैं लेकिन एक हमने बीच में भी तो लगा रखी, बोले बीच वाली बिंदी थे तो सखान को मतलब ना हो ना, बोले नहीं आज से है ये चार बाद बीच की, तो ये भी यही समझो सखा ही है, पांच लाने, अब हम पांच सखियां ही हैं, तुम चार ही सखा आए हो। ठाकुर जी बोले अपराध है क्यों, अगली बार तो देख लेंगे। तो ठाकुर जी की तो बड़ी, आज श्री जी से बोले कहा है क्यों, मैंने कहा अपराध क्यों, आप नाराज क्यों होते। श्री जी कह रही हैं आप अपने गले में एक नीली मणि पहन के आए हो, आज आपने कानन में नीले नीले रंग के वो पहने कुंडल, वहां से मुंह को लगे कि श्री जी संकेत कर रही हैं आज नीलो श्रृंगार धारण करके आई हो, तो हमारे में नीली मणि पहन के आया हूं। बोले नहीं नहीं वो तो आपने सही कियो, लेकिन हम हूते गुण रूप आगरी, 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 कहाँ पाई बिन मोलनी हो, कहाँ पाई बिन मोलनी, हे बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बड़े बड़े नैन बिथु
अलक कपोलनी हो, बिथुरी अलक कपोलनी। प्यारी जो की सहज अटपटे बोलने, प्यारी जो की सहज अटपटी बोलनी। प्यारी जो के सहज अटपटे बोलने वाली। प्यारी जो की सहज अटपटी बोलनी। क्यों नाराज है श्री जी? बोले आपने अपने गले में एक नीली मणि पहनी है और या मणि में एक गोपी को चित्र बनो भयो है, और ये गोपी कैसी है? बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, बिथुरी अलक कपोलनी, और उमगी उमगी सन्मुख आवत, मन भावत करत कलोलनी। या मणि में दिखवे वाली गोपी को रूप इतना सुंदर, नेत्र इतने सुंदर, कान इतने सुंदर, और ज्यो ज्यो मैं या मणि को पकड़ के अपने पास करूं त्यों त्यों वो गोपी भी वाके भीतर ते मौन निकार के मुंह को देखे, और वाके रूप को देख करके ऐसा लग रहा है कि याकू अपने हृदय में बसा लूं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान लगे। अच्छा तो या हमारे उदास हो? बोले हाँ लाल जी सही सही बताओ, कहां पाई बिलमोलनी? ये बिना पैसा की तुम्हें कहां मिल गई है? और मोए कष्ट आपको नहीं है, मोह कष्ट या को है कि आपके चक्कर में पड़ गई है। कछु करो धरो तो होना हो, इतनी सुंदरी ये या को लेके कहां जाओगे? आहा भगवद रसिक कहो तुम साची, भगवद रसिक कहो तुम साची। नाही करो अनबोलनी हो, नाही करो तुम अनमोलनी। हाँ नाही करो अनबोलनी हो, नाही करो अनमोलनी। प्यारी जो की सहज अटपटे बोलने, प्यारी जो की सहज अटपटी बोलनी। प्यारी जो की सहज अटपटे बोलने, प्यारी जो की सहज अटपटी बोलनी। कौन है ये? कौन सी गोपी को अपनी मणि में मड़भा के पहन के डोल रहे हो आप? जाके इतने सुंदर नेत्र, इतने सुंदर रूप, हमहूते रूप गुण आगरी। श्री जी कह रही हैं हम भी आके सामने फीकी लग रही हैं। जी कौन है? ठाकुर जी मौन बस मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, श्री जी को देख रहे हैं। बोले सच्ची कहो, ना ही करो अनबोलनी, मौन मत रहो, सच्ची बताओ ये कौन है? इतने में ललिता विशाखा आ गई, प्रणाम कियो। श्री जी रूठ के बैठी हैं। ललिता बोली कहा भयो, आज कहा कियो नंदनंदन ने? नंदनंदन बोले हाँ आजा, तू और आ जाए कर बीच में, सब गलती मेरी है। तो तू तो आके मोहर लगावे कि मैंने ही गलत किया होगा कछु। बोले कैसे आप हमारी श्री जी को परेशान कर रहे हो? बोले इनसे ही पूछो ये काय को नाराज है। श्री जी बोली ये मणि पहन के आए, वह मणि में कोई गोपी को चित्र बनो भयो है, वह गोपी को देख के मुंह को क्रोध आ रहा है। सही ललिता विशाखा ने ठाकुर जी पकड़ लिए। जैसे ही मणि देखी तो ललिता ने जैसी मणि उठाई तो ललिता कोई प्रतिबिंब दिखने लगो। विशाखा ने देखी तो विशाखा को प्रतिबिंब दिखने लगो। अरे श्री जी ये कोई सखी तोड़ी है, ये तो प्रतिबिंब है। मतलब शीशा में दर्पण में जैसे अपना ही मुख दिखे। और जैसे ही प्रतिबिंब नाम सुनो श्री जी ने जैसे उठाई तो श्री जी अपने ही मुख की प्रशंसा कर रही इतनी देर से। हमहू ते रूप गुण आगरी, कहां पाई बिलमोलनी, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे। आहा श्री जी को जैसे ही पता चली तो श्री जी फिर लाल जी को देख रही है। लाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। श्री जी पता चल गई कौन गोपी है? बोले अरे हम तो ऐसे ही आप पे मान करके। बोले नहीं नहीं वो तो स्वभाव है, मैं जानू, तो तुमको पता है कि चाहे कछु नहीं होगा तो भी आप मान करोगे, ये तो आपकी लीला है।
आपको ही रूप है। लेकिन आज श्री जी एक बात सिद्ध है गई, बोले कहा रसिक जन आपके रूप के गुण गावे, ललिता विशाखा रूप के गुण गावे, मैं भी गाऊं, लेकिन आप स्वयं जब अपने रूप को गुण गा रही हो तो वाकई महिमा तो अद्भुत है। आज आप अपने ही मुख से अपने रूप को गुण गा रही हो। श्री जी बारंबार आपके चरणन में बलिहारी। बंधुओं, ये सब हमारे ब्रज की अंतरंग लीला है, इनको निवृत्त निकुंज लीला कहते हैं, और यही श्री जी रसामृत है। बस इनके लिए स्थिति आवश्यक है। ये लीला सुनने से आपके मन को यदि रंजन हो रहा है तो मुझे अपराध लगेगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं इस बात को। आपको केवल अच्छा लगा सुन के ये होगा तो अपराध मुझको लगेगा, नहीं, ये आपको अच्छे लगने के लिए है ही नहीं। ये लीलाएं तो चिंतन की हैं। यहां जो सुन करके जाओ उनका एकांत में चिंतन करो। अपने लाडली लाल जो घर में आपके विराज रहे हैं उनके सन्मुख इन लीलाओं का चिंतन करके उनका श्रृंगार सेवा करो, तब हमको अपराध मुक्त होंगे हम। इसलिए ये सब कथाएं मैं अपनी सामान्य साप्ताहिक कथाओं में नहीं गाता। क्यों? क्योंकि हमारे रसिकजन बहुत विशेष प्रकाश डालते हैं अधिकारी अनधिकारियों के लिए। इसलिए मनोरंजन हो ये भाव नहीं रखना इन लीलाओं के प्रति। इनके प्रति तो एक ही भाव रखना है, मनोमंथन, और हमारा लीला भाव ऐसा पहुंचे। हमारे वृंदावन के एक रसिक हुए, उनका नाम था श्री बिहारिन देव जी। तो बिहारिन देव जी जो थे, इनको बिहारी जी की सेवा प्राप्त थी। निधिवन राज में कुंज बिहारी विराजते थे। बंधुओं, बिहारी जी का असली नाम बांके बिहारी नहीं है। बिहारी जी का असली नाम कुंज बिहारी है। क्या नाम है? कुंज बिहारी। क्यों? क्योंकि कुंजों में विराजते हैं। फिर बाद में जब वो मंदिर में विराज गए, दिल्ली वगैरह की ज्यादा भीड़ होने लगी तो सबने नाम धर दिया बांके बिहारी, लेकिन वास्तविक नाम कुंज बिहारी। तो श्री बिहारिन देव जी उनकी सेवा करते थे। देखना, स्थिति बता रहे हैं हम। इन लीलाओं को, जिनको आप बड़े सहजता से, आनंद से, प्रसन्न भाव से सुन रहे थे, इन लीलाओं को सुनने के बाद स्थिति क्या होती है। दो चार लोगों पर मेरी दृष्टि ऐसी भी पड़ी जो लीला में कह रहा था और नेत्र सजल हो रहे थे, तो मन में भाव आ रहा था कि यही स्थिति चाहिए। जब तक ये स्थिति ना हो, बंधुओं, महादेव भीगे देव हैं, 24 घंटे भीगे रहते हैं, पर जल में नहीं। वास्तव में तो वो शामा शाम की लीलाओं का चिंतन करके भीगे रहते हैं। बस वो प्रत्यक्ष रूप में हम जल चढ़ा के भीगे रूप में दर्शन करते हैं, बाकी भीगे देव सदा लीला चिंतन करते हैं ब्रज की और भीगे रहते हैं उसी भाव में। तो श्री बिहारिन देव जी, उनको बिहारी जी की सेवा प्राप्त थी। पर बिहारी जी की सेवा करते, इत्र लगाते, श्रृंगार करते, पोशाक धराते, पर बिहारी जी से एक ही प्रार्थना करते, हे बिहारी जी, हमको वो निज वृंदावन चाहिए जहां आप प्रत्यक्ष बैठते। मैंने दो चार कथाओं में वर्णन किया है बंधुओं, निज वृंदावन, श्री वृंदावन। ये वृंदावन और श्री वृंदावन अलग हैं। आप अभी जो देखते हो वो वृंदावन है। यहां रहकर के साधना करने पर, भजन करने पर जो प्राप्त होगा वो है श्री वृंदावन। इसलिए ब्रजवासियों की महिमा इतनी ज्यादा, क्योंकि ब्रजवासी प्राण त्याग के कहीं जाते नहीं, श्री वृंदावन में प्रवेश कर जाते हैं। श्री वृंदावन कैसा? राधा रमन, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, गोविंद देव, मदन मोहन, ये सब ठाकुर वहां सचल रूप से घूमते रहते। कहो तो आप राधा रमन जी दर्शन करने गए और श्री राधा रमन लाल जी सामने ही आपको बैठे हुए दिख जाएं, और बैठे बैठे कहेंगे आ गई सखी, क्या हाँ खाली आता ये कुछ लेके ना आई, मेरा तो बड़ा मन कर रहा हो कि आज तू खीर बना के लावेगी। अपने निज कर आप खीर बना के ले जाओ, राधा रमन जी को निज हाथ से खिलाओ। ये है श्री वृंदावन। श्री वृंदावन में यमुना जी नहीं बहती, केसर युक्त श्री जी और ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत बहता है, अत्यंत सुगंधी उसमें से आती रहती। वृंदावन में कोई प्रसाद नहीं पाता। वृंदावन का प्रसाद श्यामा शाम के दर्शन है। दर्शन होते ही पेट भर जाता है, प्यास बुझ जाती है, आनंदित हो जाते हैं।
वृंदावन में नित्य सत्संग चलता रहता है। कौन करते हैं सत्संग? बोले कहीं स्वामी श्री हरिदास जी सत्संग करते हैं, कहीं श्री हरिवंश महाप्रभु सत्संग करते हैं, कहीं गोपाल भट्ट गोस्वामी बैठे हैं, कहीं मीराबाई घूम रही हैं। ये सारे रसिकजन कहाँ हैं? ये वैकुंठ में भी नहीं है, ये कहीं और नहीं है, सब श्री वृंदावन में विराजमान है। वृंदावन की उपासना से श्री वृंदावन प्राप्त होता है। जैसे काशी में, आप पूरी काशी में कहीं भी घूमो, महादेव हर जगह विराजमान है। आपकी जो गंगा घाट है ना काशी के, करोड़ों शिवलिंग विराजमान है गंगा जी के भीतर अंदर। हमने जब कथा की थी पिछली काशी में, तो हम नाव से जाते थे, तो एक दिन तो हम रुद्राभिषेक करते हुए गए पूरी गंगा जी का। क्यों? नीचे सब शंकर जी हैं। ऐसे ही वृंदावन भी ऊपर जो दिख रहा है, ऐसा ही भीतर नीचे भी है। और नीचे का जो वृंदावन है वो अलग है, वो श्री वृंदावन है। वहां वृंदावन में प्राण त्यागने वाले, वृंदावन की उपासना करने वाले श्री वृंदावन में जाते हैं। तो बिहारिन देव जी बिहारी जी की सेवा करते और प्रार्थना करते, बिहारी जी मुझे श्री वृंदावन भेज दो ना, मुझे श्री वृंदावन जाना है। और इसी भाव में रहते कि श्री वृंदावन कैसा होगा, श्री वृंदावन में कैसी लीला होती होगी, श्री वृंदावन में आपका बिहार कैसा होता होगा ठाकुर जी। यही चिंतन में बिहारी जी की सेवा करते थे। एक दिन श्री बिहारिन देव जी यमुना के तट पर बैठे थे, और अभी का जो वृंदावन है, इसी वृंदावन की घटना, यमुना पर बैठ के दातुन कर रहे थे नीम की दातुन से। और करते 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 बिहारिन देव जी के नेत्र बंद हुए और वो श्री वृंदावन का उनको दर्शन हुआ। श्री वृंदावन जैसे ही वो पहुंचे, पद गाया उन्होंने, श्री वृंदावन का वर्णन कर दिया। कैसा है श्री वृंदावन? अत्यंत गूढ़तम रहस्य है इस पद में। ये पद भी सब जगह गाने का नहीं, पर जहां भी रस चर्चा होती मैं गाता हूं। बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी चिंतन करो। बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे। दातुन कर रहे हैं बिहारिन देव जी, यमुना के तट पर बैठे हैं, और बैठे बैठे उनको श्री वृंदावन का दर्शन होने लगा। क्या वर्णन कर रहे हैं श्री बिहारिन देव जी कि श्री बिहारी जी और बिहारिणी जी दोनों विहार कर रहे हैं यमुना जी के तीर पर। कैसे विहार कर रहे हैं? अद्भुत अखंड मंडल भुव पर, वर भामिनी भुज भीरे भीरे। अद्भुत अखंड मंडल भुव पर, वर भामिनी भुज भीरे भीरे। यहां से श्री जी ने अपनी गलवैया दे रखी है, वहां से ठाकुर जी ने अपनी गलवैया श्री लाडली जी के है ना पीछे। पर इसमें एक चित्र में यहां लाल जी की भुजा नहीं दिख रही, वहां श्री जी की भुजा नहीं दिख रही, पर ऐसे चित्र भी है हमारे ब्रज में जहां लाल जी की ऐसी भुजा दिखेगी और इधर श्री जी की ऐसी भुजा। तो दोनों एक दूसरे के कंधे पर ऐसी भुजा दे करके चल रहे हैं। यहाँ तो ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं और घुमा रहे हैं, श्री जी को दिखा रहे हैं, ये दर्शन है। परंतु यहाँ तो वे दोनों विहार कर रहे हैं, एक दूसरे के
कंधा में हाथ दिए और आगे सुनो कैसे। कुंज गगन घन अलक बदरिया, कुंज गगन घन अलक, कुंज गगन घन अलक बदरिया, कुंज गगन घन अलक बदरिया। अब देखो, अगर कोई कुंज से भी इस बात को सुनेगा तो वो क्या सोचेगा कि कुंजों में आकाश में काले काले बादल आ गए। लेकिन यदि कोई निवृत्त कुंज उपासी सुनेगा तो वो क्या समझेगा, बोले कि भैया श्याम सुंदर को मुख श्याम घटा है और श्री जी को मुखमंडल सूर्य के प्रकाश के जैसो है। और जैसे श्याम घटा में कभी काले बादल आ जाएं और श्री जी के मुख पर जो अलकावलियां हैं बीच बीच में हवा के झोंकों से वो आ रही हैं, तो मानो ऐसा लग रहा हो काली काली घटा आकाश में छा रही हो। ऐसे मधुर दर्शन है रहे हैं। कुंज गगन घन अलक बदरिया, अलकावलियों के बादल आ रहे हैं सामने। चलत परस्पर सिरे सिरे, चलत परस्पर सिरे सिरे, उपजत किरण कपोल विमल हस, उपजत किरण कपोल विमल, दस दंतावली हीरे हीरे, दस दंतावली हीरे। दोनों के प्रसन्न भाव की वजह से दोनों कपोल गोल गोल चमक रहे हैं। यहाँ श्री जी के भी चमक रहे हैं, लाल जी के भी। लाल जी के कपोलों से निकलने वाले प्रकाश से मानो चंद्रमा लज्जित हो रहा है, श्री जी के कपोलों से उत्पन्न होने वाले प्रकाश से मानो सूर्य लज्जित हो रहा है। और दोनों के मुखमंडल पर जो दंतावलियों का दर्शन है, उन दंतावलियों को दर्शन करके मानो आकाश के समस्त तारे लज्जित हो रहे हैं। ऐसा सुंदर रूप दिख रहा है। ये बंधुओं, ये चिंतन का विषय है, ये अनुभव का विषय है। ये चिंतन करो, दर्शन करो लाल जी का। बिहारिन देव जी दर्शन कर रहे हैं श्री वृंदावन का। तामे द्वेषशी श्रवत सुधाम, तामे द्वेषशी श्रवत। अब द्वैशशी, द्वैशशी मतलब दो चंद्रमा, एक चंद्रमा नहीं है। द्वैशशी मतलब श्री वृंदावन में आप श्री जी को देख करके कहोगे कि श्री जी ज्यादा प्यारी लग रही हैं, लाल जी ने कमजोर लग रहे हैं। तो इतने में ही पलक झपक के देखोगे तो लाल जी प्यारे लग रहे हैं और श्री जी कमजोर लग रहे हैं। अगली पलक झपकोगे तो श्री जी को स्वरूप बढ़ गए और लाल जी कमजोर दिख रहे हैं। मतलब दोनों शशि हैं, दोनों ही श्रेष्ठ हैं, किसी एक को श्रेष्ठ नहीं बता सकते। एक पद आता है, बेसर कौन की अति नीकी, दाव पड़ो ललिता के आगे, कौन सरस कौन फीकी। बताओ लाल जी की सुंदर बेसर है कि लाडली जी की सुंदर बेसर है? ललिता जी बताओ। अब लाडली जी देख रही हैं, ललिता जी कौन को बताएं कौन सरस कौन फीकी। अंत में ललिता जी ने एक प्रस्ताव दिया, क्योंकि लाल जी भी वहां देख रहे हैं, ललिता तू बोल तो सही, श्री जी की ज्यादा बढ़िया है, फिर देख तो मैं बताऊं। और श्री जी कह रही हैं, ललिता तुम नित्य हमारे संग विराजती हो। श्री जी को तो कहने की आवश्यकता ना है, क्योंकि ललिता के भाव तो श्री जी की तरफ ही हैं। लेकिन लाल जी बीच बीच में इशारों कर रहे हैं, बोले यहाँ की बता, हमारी बेसर बढ़िया है। तब इस पद के अंत में आता है, नेक सरस लली की बेसर। बोले दोनों की सुंदर हैं, लाल जी को खूब प्रसन्न कर दियो। पर जाते जाते ललिता बोली,
कछु सरस नेक थोड़ी सी ज्यादा सुंदर लली की बेसर। हमारी श्री जी की बेसर नेक ज्यादा बढ़िया है लाल जी। लाल जी बोले दारी तो बताऊंगा तुम मिल तुम हो है श्री जी की बेसर। लेकिन लाल जी को भी तो सुख मिले कि श्री जी की बेसर मधुर। तो तामे द्वै शशि, ये द्वै शशि का भाव क्या है? श्री बिहारन देव जी कह रहे हैं कोई ये बता नहीं सकता कि दोनों में सुंदर कौन। कभी लाडली जी प्यारी लगती हैं तो नेत्र बंद करके पुनश्च खोलोगे तो लाल जी प्यारे लगते हैं, पुनश्च खोलोगे तो लाडली जी फिर प्यारी लगती हैं। तामे द्वै शशि श्रवत सुधा तामे द्वै जल कन मुख छवि नीरे नीरे जल कन छवि नीरे हे जल कन मुख छवि नीरे नीरे जल कन मुख छवि। अमजल, अमजल किसको कहते हैं? अमजल कहते हैं प्रश्वेत के बिंदुओं को, पसीने को। श्री जी के और लाल जी के मुखमंडल पर छोटे 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 बिंदु प्रकट हो गए। और कभी कभी जब श्री वृंदावन की रज उड़ती है और उड़कर के श्री जी और लाल जी के मुखमंडल पर जब जाकर के स्पर्श करती है तो मानो पत्रावली का श्रृंगार ठाकुर जी का और श्री जी का हो जाता है। ऐसी सुंदर दृष्टि हो रही है। लोचन चारु चकोर चितैहित, लोचन चारु चकोर चितैहित। दोनों एक दूसरे के चकोर और चंद्रमा बन करके अपने नेत्रन से एक दूसरे के रूप लावण्य को दर्शन कर रहे हैं। अधीर नधीर पेवत अधीर न धीरे धीरे पिबत धीरे 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 उमगी मिलत अनुराग नवल वर उमग मिलत कल कुंडल चल वीरे वीरे कल कुंडल चल वीरे वीरे बिहरत लाल बिहारिन दो बिहरत लाल बिहारिन दो श्री बिहारिनी दासी सूझत नाही बिहारिन दासी सूझत नाही बिहारिन दास सूझत नाही बिहारिन दास सूझत नाही अरुझि अरुण पट पीरे पीरे अरुझ अरुण पट पीरे। बिहारिन दास जी कह रहे हैं लाल जी के या सुंदर रूप को मैं कहा वर्णन करूं। श्री जी के कानन के कुंडल और लाल जी के कानन के कुंडल भी मानो उन दोनों को देखूं तो ऐसा लगे ये भी चकोर चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं। श्री जी और ठाकुर जी एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसा ही नहीं, जब श्री जी लाल जी की तरफ देखें तो श्री जी की सिर की ऊपर विराजमान जो सुंदर चूड़ामणि है वो ठाकुर जी के मुकुट को देख रही है। श्री जी को मुख लाल जी के मुख को देख रहे है। श्री जी के कानन के कुंडल लाल जी के कानन के कुंडल को, मतलब प्रत्येक श्रृंगार भी मानो प्रत्यक्ष प्रकट हो गया हो और वे भी आपस में एक दूसरे को प्रियतम मान करके मिल रहे हों। अरुझि अरुण पट पीरे पीरे। चलते चलते यहां श्री जी की नीली सुंदर ओढ़नी और लाल जी को पीरो पटका ये भी आपस में मिलते हुए चल रहे हैं।
बिहारिन दास जी या रूप को दर्शन कर रहे हैं। बिहरत लाल बिहारिन दो, बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे, यमुना जी के तीरे तीरे। ऐसो दर्शन श्री बिहारिन दास जी को हुआ। बिहारिन दास जी को इतने में आकर के किसी ने बहुत जोर से झकझोरा, बिहारिन दास जी के नेत्र खुले। अच्छा हाँ, कथा आती है कि खूब झकझोरा फिर भी बिहारिन दास जी के नेत्र नहीं खुले। तब स्वामी जी के किसी शिष्य को बुलाया, उसने कान में आकर के कहा, कुंज बिहारी श्री हरदास। जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी का नाम घोषित हुआ तब उनके नेत्र खुले। नेत्र खुल के देखा तो चारों तरफ भीड़ खड़ी है। बिहारिन दास जी बोले, हम तो दातुन करने आए थे, भीड़ कैसे लग गई इतनी? बिहारिन दास जी बोले, क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? तब एक ने आकर के कही, बोले बिहारिन दास जी, आपको 3 दिन हो गए यहाँ पे, आपके मुख से रक्त की धार बह रही है। 3 दिन से बिहारिन दास जी ऐसे ही कर रहे थे। आपके मसूड़े छिल गए, मुख से रक्त प्रवाह हो रहा है। इतने लोगों ने यमुना जल भर भर के डाल दिया, आपको खूब झकझोर दिया, आपके हाथ से दातुन छीन ली, परंतु आप होश में नहीं आए। 3 दिन से बिहारी जी शयन अवस्था में ही है, श्रृंगार ही नहीं हुआ, बिहारी जी की आरती नहीं हुई है, भोग ही नहीं लगा बिहारी जी का। कहां चले गए थे आप? तब बिहारिन दास जी बोले कि मैं क्या बताऊं, मैं कहां गया था। तब उन्होंने पद लिखा जो अभी हम सुन रहे थे। और फिर उसके बाद बिहारिन दास जी ने बिहारी जी को जाकर के प्रणाम किया और कहा, नाथ, मुझे एक क्षण के लिए श्री वृंदावन दिखा करके आपने पुनः जीवित क्यों रखा है? मैं अब आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। क्यों? मेरे को जब जब वृंदावन का स्मरण होगा, कभी 3 दिन 4 दिन, कभी 10-10 दिन तक की समाधि लग जाएगी, मुझे तो पता ही नहीं चलेगा, आपका ना श्रृंगार हो पाएगा ना सेवा हो पाएगी। तब बिहारी जी उसके बाद गृहस्थियों के सेवा में पधारे, और गृहस्थियों ने बिहारी जी की सेवा की, और फिर मंदिर बन गया। महाविराज बिहारिन देव जी श्री वृंदावन में प्रस्थान कर गए। तो ये श्री वृंदावन, तो भैया ये मनोरंजन की लीलाएं नहीं है, मन का रंजन हो, हमें अच्छा लगे इस भाव से नहीं, ये चिंतन की लीलाएं।